नमस्कार मित्रों, रामायण कथा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लंका कांड के पिछले अध्याय में आपने सुना कि सारी वानरसी लंका के द्वार पर खड़ी है, तब भगवान राम ने अंगद को बुलाकर कहा कि तुम मेरे साथ दूध बनाकर लंका जाओ और रावण को समझो, यदि वह मेरी सीता को लौटा देगा तो यह युद्ध टल सकता है, नहीं तो पूरे राक्षस जाति का अंत निश्चित है। अंगद लंका गया, रावण को सारी बात बताई, परंतु रावण ने राम के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अंगद को वहां से भगा दिया। अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल मान्या धर्मार्थ को सब्सक्राइब करिए। सुबह होते ही लंका के चारों द्वारों पर वानर सेना ने आक्रमण कर दिया था। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण के नेतृत्व में वानर सेना ने उत्तर से आक्रमण किया। रावण की आज्ञा से उनकी चतुरंगिणी सेना चारों फाटकों से निकले पड़ी और राक्षस सेना रावण की जय बोलती हुई वानर सेना पर टूट पड़ी। बंदरों ने उस पर पेड़ और पत्थर बरसाने शुरू किए। दुर्ग की खाई उनसे पट गई। बंदर किलकारी मारते हुए कोट पर चढ़ गए और राक्षसों को पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकने लगे। दांत, नख, धप्पड़ और घूंसा उनके हथियार थे। राक्षस उन्हें शूल और तलवारों से काट रहे थे। हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने और रथों के परधघराहट का कोलाहल चारों ओर भर गया। दोनों ओर के बहुत से वीर मारे गए। श्री राम के बाणों के आगे जो भी आया मारा गया। इस प्रकार से युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हो गया। दोनों पक्ष के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। दोनों पक्ष के मध्य घनघोर युद्ध मच गया। मारो मारो, काटो काटो शब्दों से समस्त समरभूमि गुंजायमान हो गई और रक्त की नदियां बहने लगी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों तथा शस्त्रों से क्षतविक्षत हुए वानरों का आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी कालरात्रि के समान समस्त प्राणियों के दुर्लंघ्य हो गई थी। रामचंद्र जी ने अग्निज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निमिष मात्र में दुर्धुर्ष, वीर, यज्ञशत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदंष्ट्र, शुक और सारण को घायल कर दिया। वे 6 राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से अपने मर्मस्थान में चोट खाने पर युद्ध छोड़कर भाग गए, इसीलिए उनके प्राण बच गए और उनकी आयु शेष रह गई। महारथी राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा समस्त दिशाओं में प्रकाश कर दिया। उनके समक्ष जो भी राक्षस वीर आते थे वे उसी प्रकार से नष्ट होते जाते थे जिस प्रकार से आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। उसने एक एक करके कई राक्षस वीर लड़ने के लिए भेजे। पहले प्रहस्त आया। वह राम लक्ष्मण से लड़ने लगा। राम ने उसे राक्षस को मार दिया। उसके मारे जाने पर रावण ने अकंपन को भेजा। उसके प्रहार से वानर सेना भागने लगी। तब वीर हनुमान आगे आ गए। राक्षस के तीखे बाणों की परवाह न करके उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ उस पर फेंका। अकंपन कुचलकर मर गया। तब रावण का सेनापति प्रहस्त लड़ने के लिए आया। नील ने उससे युद्ध किया और उसका धनुष तोड़ डाला। तब प्रहस्त ने नील पर मूसल से प्रहार किया। उसकी चोट से नील की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर संभल कर उन्होंने एक बड़ी भारी शिला से प्रहस्त को कुचलकर मार डाला। इन योद्धाओं के मारे जाने पर रावण स्वयं युद्ध के पहले दिन ही आ गया। युद्ध में आते ही रावण ने ललकार कर कहा, खा है राम, देखो रावण युद्ध के पहले दिन ही आ गया है। उसकी ललकार सुनकर सुग्रीव वहां आ गए और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा। रावण ने पहला वार सुग्रीव पर किया और उनको अचेत कर दिया। फिर उसने सब प्रमुख वानर वीरों को घायल कर दिया। तब लक्ष्मण ने युद्ध करने की आज्ञा मांगी। हनुमान आदि वीर वानरों के साथ श्री राम ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजा। पहले हनुमान से रावण की भिड़ंत हुई। दोनों ने एक दूसरे को मुक्का मारा।
मुक्के की चोट से रावण लड़खड़ा गया और हनुमान के बल की प्रशंसा करने लगा। अब लक्ष्मण और रावण का बाण युद्ध होने लगा। पहले रावण ने बाणों की मार से लक्ष्मण को विचलित कर दिया। लक्ष्मण ने रोष करके रावण का धनुष काट दिया। इतने में भगवान राम भी आ गए। अब राम ने अपना धनुष उठाया, रावण से युद्ध करने लगे। राम ने अपने पैने बाणों से पहले रावण का रथ नष्ट कर दिया, फिर उसकी छाती में अनंत बाण मारे। रावण का मुकुट भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम बोले, रावण जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। रावण युद्ध हार कर निराश होकर अपने महल लौट आया और उसने सोचा अपने भाई कुंभकर्ण को यही समय है जागने का, क्योंकि कुंभकर्ण जैसा विशाल राक्षस इस धरती पर कोई नहीं, वह अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता है। उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि जो तुम कुंभकर्ण जगाकर मेरे पास ले आओ। रावण की आज्ञा पाकर उसके मंत्री ब्रह्मा के शाप के कारण सोए हुए कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाने लगे। जब वह चीखने चिल्लाने और झकझोरने से भी न उठा तो वे लाठियों और मूसलों से मार मार उसे उठाने लगे। साथ ही ढोल नगाड़े तथा तुरहियों को बजाकर भारी शोर करने लगे, किंतु उसकी नींद न खुली। अंत में तोपों को दागकर उसकी नाक में डोरी डालकर उसे जगाने का प्रयास किया, किंतु उसकी नींद नहीं खुली। सभी रक्षा और मंत्रीगण निराश हो गए और उन्हें भूख भी लगने लगी। जब उन्हें भूख लगी तो उन्हें याद आया कि भोजन से शायद कुंभकर्ण की नींद खुल जाए। उन्होंने आदेश दिया कि अच्छे अच्छे पकवान मदिरा आदि का प्रबंध किया जाए, उसकी खुशबू से कुंभकर्ण की नींद खुल जाए। सारे राक्षस पकवान मदिरा लेकर आए और कुंभकर्ण के सामने रख दिया। जब खाने की खुशबू उसकी नाक में गई तो उसकी नींद खुल गई। जब उसकी नींद टूटी तो मांसमदिरा का असाधारण कलेवा करके वह बोला, तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद से क्यों जगा दिया? सब कुशल से तो है? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर मंत्री युपाक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राक्षस शिरोमणि, लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया है। अब तक हमारे बहुत से पराक्रमी वीरों तथा असंख्य राक्षस सैनिकों का संहार हो चुका है। मारे जाने वालों में खरदूषण, प्रहस्त आदि महारथी सम्मिलित हैं। लंका भी जला दी गई है। ये सब वानर अयोध्या के राजकुमार राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इस भयंकर परिस्थिति के कारण ही महाराज ने आपको जगाने की आज्ञा दी है। अब आप जाकर उन्हें धैर्य बंधाएं। यह समाचार सुनकर कुंभकर्ण स्नानादि से निवृत्त होकर राजसभा में रावण के पास पहुंचा। उसके चरण स्पर्श करके बोले, महाराज, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? कुंभकर्ण को देखकर रावण प्रसन्न हुआ। वह बोला, महाबली वीर, दीर्घकाल तक सोते रहने के कारण तुम्हें यहाँ के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वानरों की सेना को लेकर लंका का विनाश कर रहे हैं। उन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर उसे पार कर लिया है। इस समय लंका के चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते हैं। प्रहस्त, खर, दूषण आदि असंख्य वीर राक्षस सेना के साथ मारे जा चुके हैं। लंका में भय से त्राहि मच रही है। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुमने देवासुर संग्राम में देवताओं को खदेड़कर जो अद्भुत वीरता दिखाई थी वह मुझे आज भी स्मरण है। इसलिए तुम वानर सेना सहित दोनों भाइयों का संहार करके लंका को बचाओ। इसके अतिरिक्त रावण ने विभीषण के निष्कासन आदि की बातें भी उसे विस्तार पूर्वक बताईं। यह सुनकर कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को नीति संबंधी बहुत सी बातें कहते हुए रावण को उपालंभ दिया। फिर वह बोले, भैया, आप भाभी मंदोदरी और भैया विभीषण द्वारा दी हुई सम्मति के अनुसार कार्य करते तो आज लंका की यह दुर्दशा न होती। आपने मूर्ख मंत्रियों के कहने में आकर स्वयं दुर्दिन को आमंत्रण दिया है। परंतु अब जो हो गया सो हो गया, उस पर पश्चाताप करने से क्या लाभ?
अब आपके अनुचित कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न भय को मैं दूर करूंगा। मैं उन दोनों भाइयों का वध करूंगा और दुखी राक्षसों के आंसू पोंछूंगा। आप शोक न करें, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण का सिर आपके चरणों में रखूंगा।